हेलो एवरीवन, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चा भी दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चे पूछ रहे थे। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यूज में किस टाइप से रहते हैं और कौन एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। आपको कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज रहेंगे, आपको कौन से पॉइंट पे एमसीक्यूज करना है, हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। मेरे पास जो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं उसमें से बता दूँ। सबसे पहले देखो, हिस्टोन्स आर रिच इन, तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वैसे भी। इसका ए आएगा आंसर, लाइसिन एंड आर्गेनाइन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर। देखो एमसीक्यू किस टाइप से आते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो कितने होते हैं यहाँ पे, 3 होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलर, ये चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है। अगर हम एनालिसिस करेंगे तो देखो ये चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 7 का है, तो इथिलीन आएगा यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप एमसीक्यू में ज़रूर चेक करना, कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है लॉन्ग आंसर का या फिर सेक्शन बी सेक्शन सी का, तो एमसीक्यू में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्लू उसका पॉइंट मिल जाता है, तो थोड़ा सा चेक करते रहना है आपको। उसके बाद, द पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन द रेंज ऑफ, तो ये रहेगा 2 to 4.2 तक। उसके बाद, रिवे Popper hypothesis is an analogy to explain the significance of, तो ये क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी। तो देखो मैंने बताया था ना आपको 13, 14, 15 से एमसीक्यू ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो ZW ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ये देखो, ये मतलब कि ZW ZZ, ये ना यहाँ पे ये बर्ड्स का है। तो बर्ड्स में यहाँ पे किस में पूछा गया है, पिजन, पैरट, स्पैरो, पैरट, बैट, फ्लो, बैट, फिर उसके बाद दिया गया है बैट, फाउल, क्रो या फिर स्पैरो, फाउल, कैट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, इन हैम्बर्ग्स फेनोमेनॉन, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस आर बैलेंस्ड बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यू बाय, इसका करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, कॉलिप्स हार्मोन। उसके बाद, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। देखो आपको एमसीक्यूज का टाइप समझ में आ रहा होगा कैसे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ये वाला, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नेगेटिव। उसके बाद 10th वाला जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अब यहाँ पे देखो, द एक्वेटिक प्लांट डाइडश इज नोन एज टेरर बंगाल, तो इसमें का करेक्ट आंसर आएगा ये वाला सी, ठीक है। उसके बाद, अ फ्लावर शोज डल कलर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो ये कायरोपेट्रोफिलिया आएगा। उसके बाद देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच में से उठा के पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा इज डैश, तो हेड आएगा, स्पर्म का है ये पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद, इन बर्ड पॉपुलेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइसलैंड आर अलील, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉटेड इज नोन एज इफेक्ट, तो ये फाउंडर इफेक्ट आएगा। उसके बाद, इन प्लांट डिफिशियंसी सिम्टम्स कॉल्ड डाई बैक ऑफ शूट वॉज ऑब्जर्व, दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय दिस एलिमेंट्स, यहाँ पे आएगा इसका करेक्ट आंसर कॉपर। आप देख सकते हो कितना क्रिटिकल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है। 2025 का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट अभी देखो यहाँ पे, अभी आगे भी देखेंगे हम। उसके बाद देखो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन क्रॉप इज डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। फिर, द टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटररिएक्शन इन विच वन स्पेसिस इज हार्म्ड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड इन टर्म्स एज डैश, तो ये सी करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे देखो, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम सरफेस विद बार विच कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज आर, तो इसका ये वाला डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। और ये देखो, इन गिवन फूड चेन प्लांट्स अब्जॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर लायन,
तो देखो कैसा क्रिटिकल एमसीक्यू है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर ए आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय डाइडस सेल इन पैनक्रियाज, तो अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास 2023 का एंड 2025 का क्वेश्चन पेपर था, तो मैंने इसमें से बताया है। 2026 का आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसमें से कर लो। रहता है 2021, 22 और 24 का, तो आप जो है वाइलर्न ऐप से वगैरह कर सकते हो। तो एमसीक्यूज जो है वो सारे 2021 से 26 तक कर लेना। मैंने यहाँ पे मेरे पास 2 पेपर अवेलेबल थे, मैंने उसमें से आपको आंसर्स बता दिए हैं कौन कौन सा आएगा। आप दूसरे जो 2026 के भी आपको ऑलमोस्ट पेपर है, आप जल्दी से आंसर्स निकाल के गूगल पर से वगैरह आप जो है वो कर सकते हो। बट अभी 2021, 22 और 24 के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइलर्न ऐप से कर लो, या फिर यूट्यूब पे भी हो सकता है कि वीडियो हो पूरे 5 ईयर्स या 6 ईयर पूरे 5 ईयर्स के पेपर की सॉल्व करा के बताई गई एमसीक्यूज, तो उसमें से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चंस का, 2025 के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, और बाकी के भी हम 2025 का तो पेपर बहुत टफ था, बट उस हिसाब से आपको अभी नहीं आएगा। दूसरे पेपर का हम एनालिसिस करेंगे कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है।